हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर के फॉर्मूलाज। थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने सारे रिलेशनशिप्स जो थे उसके कंप्लीट किए थे, मीन्स थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ एक फॉर्मूलाज जो हैं पहले रिवाइज कर लेते हैं। कुछ एक तो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था उसके साथ ही हम कर चुके हैं और उन्हीं को ही आज मेनली हम रिवाइज करेंगे। एक्चुअली सभी फॉर्मूलाज हो चुके हैं, रिवाइज करना बाकी है। देखो, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है टी सी इक्वल्स टी वी सी प्लस टी एफ सी। टी सी इक्वल होता है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसी से ही आपके दो और फॉर्मूले बन जाते हैं। देखो, अगर आपको टी वी सी फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? टी सी, इसको इधर ले आओ, एफ सी को, माइनस में टी एफ सी। अगर आपको टी एफ सी फाइंड आउट करना है तो टी सी माइनस में क्या कर दोगे? टी वी सी। मतलब आपको टी वी सी फाइंड आउट करना है तो टी सी में से टी एफ सी माइनस कर दो, टी एफ सी फाइंड आउट करना है तो टी सी में से टी वी सी माइनस कर दो। ठीक है। सेकेंड आपका फॉर्मूला आ गया एवरेज का, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। अगेन इसके अकॉर्डिंग ही हमारे और फॉर्मूलाज बन जाते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला हमारा, अगर हमें ए वी सी फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा? ए सी माइनस में ए एफ सी। और अगर ए एफ सी फाइंड आउट करनी है तो ए सी माइनस में ए वी सी। तो हमारे 6 फॉर्मूला तो ये बिल्कुल सिंपल वाले इजी हो गए। ठीक है। अब सेवेंथ हमारे पास फॉर्मूला आता है। देखो, हमने किया था कि जो कॉस्ट होती है, मतलब पर यूनिट जो कॉस्ट होती है या फिर एवरेज जिसको हम बोलते हैं, ए इज इक्वल टू होता है टी अपॉन क्यू। ठीक है। एवरेज इक्वल होता है टी अपॉन क्यू। अगर आपको एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, सी लगाया है तो इसके आगे भी मैं क्या लगा दूंगी? सी लगा दूंगी। अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगी? टी के आगे टी अपॉन क्यू होता है हमारा, वी सी लगा देंगे। फिर से यहाँ भी वी सी, यहाँ भी वी सी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो टी के आगे क्या लगा दोगे? यहाँ पे ए के आगे एफ सी लगाया, टी एफ सी अपॉन क्यू। यहाँ पे ए के आगे सी है तो टी के आगे भी सी, ए के आगे वी सी, टी के आगे भी वी सी, ए के आगे एफ सी, टी के आगे भी एफ सी। बाकी डिवाइड बाई क्यू हमारा हर फॉर्मूले में होगा। अब इसी की तरह से अगर हमारा और फॉर्मूला अगर निकालें हमारे पास, अगर मान लो ए सी या फिर इनमें से एक चीज़ नहीं दी, मान लो टी सी आपने फाइंड आउट करनी है, तो टी सी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो ए सी के नीचे क्या है? 1 है। ठीक है। तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो? टी सी इक्वल्स क्या हो जाता है? ए सी मल्टीप्लाई में क्यू। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अगर आपको टी वी सी फाइंड आउट करना है तो ए वी सी, मतलब देखो टी लगाया है, सी लगाया है तो इसके आगे भी सी लग गया। ठीक है। टी के आगे वी सी लगाया है तो इसके आगे भी वी सी लग गया। अगर टी एफ सी निकालना है, एफ सी लगाया है तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा? एफ सी लग जाएगा। सी सी, वी सी वी सी, एफ सी एफ सी। ठीक है। सिंपली फॉर्मूले बन गए हैं हमारी। ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बनता है एम सी का। एम सी का क्या होता है? टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। या फिर हम एम सी किससे फाइंड आउट कर सकते थे? टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस 1। ठीक है। ये दो फॉर्मूले थे हमारे एम सी के। और क्या होता है? टी सी इक्वल होता है समेशन ऑफ एम सी। ठीक है। टी सी क्या होता है? समेशन ऑफ एम सी। तो इस तरह से हमारे ये फॉर्मूलाज हैं, इनको लर्न करना है आपने। वैसे भी लर्न करने की नीड नहीं है, इनको ये वैसे ही आपने माइंड में बिठा लेने हैं कि एक फॉर्मूला लर्न करने से आप दूसरे फॉर्मूलेज अपने आप फाइंड आउट कर सको। क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, कैलकुलेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। आपको ये 3 चीज़ें निकालनी है।
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन है, देखो आउटपुट गिवन है, मतलब आप कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5, ये आपने कमोडिटीज़ या गुड्स प्रोड्यूस करी है। ठीक है, और आपको दे रखा है टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, एक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले ये बात ध्यान देने वाली है कि एवरेज निकालने के लिए आपके पास टोटल तो होना ज़रूरी है ना, पहले टोटल होगा तो ही तो एवरेज निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कोई भी गिवन नहीं है, तो टोटल निकालना पड़ेगा एवरेज के लिए। ठीक है, अब निकालना क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। भी क्वेश्चन में तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन ही नहीं है, तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे टोटल वाली, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। क्लियर, तो फिक्स्ड कॉस्ट देखो निकालेंगे। अब कैसे निकालें, भी टोटल कॉस्ट गिवन है हमें, तो एक बात ध्यान रखना कि जब हमारा लेवल ऑफ आउटपुट 0 होता है, ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट जब हमारा 0 होता है तो उस टाइम हमारी वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, 0। मतलब अगर आपने मान लो कोई भी टी शर्ट बनाई है, मान लो, ठीक है, टी शर्ट अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तभी तो आपको कपड़ा चाहिए होगा ना। अगर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे तो कपड़ा किसके लिए चाहिए, मतलब आपको रॉ मटेरियल या वेरिएबल कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। तो टोटल कॉस्ट जो आपको 40 गिवन है, तो वो सिर्फ क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 0 है। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगी, और जो सारी 0 पे दे रखी है ना, वो क्या है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो मैं 0 लेवल ऑफ आउटपुट में मैं क्या लिख सकती हूँ, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 0, वो 40 है। ठीक है, 40 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हर लेवल पे सेम ही रहेगी, चाहे कितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लो, 40। तो मैं हमेशा के लिए इसको कांस्टेंट रखूँगी, हर लेवल पे क्या होगी, 40 40 40 40। ठीक है, हर लेवल पे क्या हो जाएगी, 40। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला था TFC डिवाइड बाय में हमारा क्या होता है, Q क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, TFC डिवाइड बाय में आउटपुट या Q। ठीक है, अब TFC ये है हमारी, हमने जो फाइंड आउट करी है, आउटपुट हमारी ये वाली है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे बस। 40 डिवाइड बाय 0 क्या आया, इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी चीज़ के डिवाइड में 0 हो, किसी भी डिजिट के डिवाइड में 0 हो, तो क्या किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। 40 डिवाइड बाय 1 40, 40 डिवाइड बाय 2 20, 40 डिवाइड बाय 3 दैट्स 13.3। ठीक है, 40 डिवाइड बाय 4 10, 40 डिवाइड बाय 5 8। क्लियर, हर लेवल पे हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, ये आपको डिनोट करने की नीड नहीं है, वैसे ही मैंने बता दिया आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के दिखानी है। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट कर चुके हैं हम, फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तभी तो हम एवरेज फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TC माइनस में TFC। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो TC में से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी, TVC आ जाएगी। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट लिखा होगा ना, तो इसका मतलब है टोटल ही है। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए देखो, टोटल कॉस्ट इज ये वाली, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट ये वाली, 40 माइनस 40 0, 100 माइनस 40 60, 120 माइनस 40 80, 130 माइनस 40 90, 150 माइनस 40 110,
190 माइनस 40 150। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। ए के आगे VC लग गया तो यहाँ पे T के आगे भी क्या लग जाएगा, VC। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला ये है। तो हमने क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट को हमने आउटपुट से डिवाइड कर देना है। 0 डिवाइड बाई 0 0, नील भी लिख सकते हो, यूँ लगा दो इसमें डैश। ठीक है, 60 डिवाइड बाई 1 60, 80 डिवाइड बाई 2 40, 90 डिवाइड बाई 3 30, 110 डिवाइड बाई 4 27.5। ठीक है, और 150 डिवाइड बाई 5 30। क्लियर, तो ये आपकी आ गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब लास्ट पॉइंट आपका रह गया मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टीसी का डिफरेंस। मार्जिनल क्या कॉस्ट क्या होता है, टीसी का डिफरेंस। फर्स्ट वाले में हम क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, फिर हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। 100 में से 40 गए 60, 120 में से 100 गए 20, 130 में से 10 गए 120 गए 10, 150 में से 130 20, 190 में से 150 दैट्स 40। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या फाइंड आउट हो गई, MC। क्लियर, तो इसी तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे।